क्या आ रहा है? कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी आ रही है क्या आप लोग को? कुछ फंस रहे हैं आप लोग बीच में? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। यस सर, सर आ रहे। अरे आंसर भी निकाल दिया आपने। स्टेबल सिस्टम, दृष्टि स्टेबल सिस्टम सर। आर राइट हैंड पोल्स इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड पोल्स इक्वल टू 3। यस सर, 0 ऑड रो। हाँ दृष्टि आपने फोकस कीजिए यहां पे, यही आपको यहां पे फोकस करना था। देखिए ध्यान से सुनिए, अभी सब गायब मत होइए, जितने लोग भी देख रहे हैं देखिए फटाफट, इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका इमेजिनरी डिस्कशन। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा। यहां क्या है कोएफिशिएंट 1, यहां क्या है 1, तो 1 लिख दिया यहां पे। ठीक है, उसके बाद क्या है 2। ठीक है, एस स्क्वायर का लिख दिया यहां पे क्या 4, यहां जगह 8 है कि नहीं। अब बताइए एस के पावर 1। अब यहां देखिए 8 माइनस 8 कितना हो गया, डिवाइड बाय 4, 0 हुआ कि नहीं। 8 4 इंटू 2 8 माइनस 8 डिवाइड बाय 4, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। आया कि नहीं। सिमिलरली आगे तो कुछ है नहीं, तो ये 0 तो ये भी 0 हुआ कि नहीं, 0 0। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये 0 टर्म्स आया। ठीक है, अब अगला टर्म जब निकालेंगे आप, अगला टर्म निकालेंगे एस पावर 0, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 इंटू 8, 0 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 0 डिवाइड बाय 0 हो कि नहीं। अगर आप अगला टर्म निकालना चाहते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया आपका 0 बाय 0 फॉर्म। और 0 बाय 0 फॉर्म कभी डिटर्मिनेंट होता है, आप लिमिट्स में पढ़े होंगे, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्या है आपका, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं इसको। लिमिट्स आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, लिमिट्स। तो जब भी 0 बाय 0 फॉर्म आते हैं आपका 1 इस सब का जो टर्म्स आते हैं, याद कीजिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ऐसे टर्म्स जब भी आते हैं तो वो सब क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो दिस इज नॉट अ वैलिड सिचुएशन यहां पे। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द सेपरेट कंडीशन। यहां पे आपको क्या हो जाएगा, अब यहां पे डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये आपका 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, तो आप इसको डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है दृष्टि। तो ये आपका स्टेबल सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, अभी आपका ये क्या हो गया, ये रो ऑफ जीरो। सो क्या बोलते हैं, नया कंडीशन स्टार्ट हो रहा है यहां से, इसको बोलते हैं रो ऑफ जीरो। रो ऑफ जीरो इसको क्या बोला जाता है यहां पे, रो, ROZ, रो ऑफ जीरो। क्या बोला जाता है यहां पे, रो ऑफ जीरो। रो ROZ का फुल फॉर्म क्या है यहां पे, रो ऑफ जीरो, रो ऑफ जीरो। ठीक है, यहां पे तो ये आपका ध्यान रखना है आपको, रो ऑफ जीरो। अब ये रो ऑफ जीरो क्या होता है, रो ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, जब सारे एलिमेंट्स एक पार्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, उस समय जो हम लोग नॉर्मल कंडीशन जानते हैं ना राउट टेबल फॉर्म करने का, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहा समझ आ रहा है कि नहीं। जब सारे एलिमेंट्स किसी भी रो के 0 हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रो ऑफ जीरो। और उसको फिर हम लोग फर्दर उसी तरह प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। जैसे यहां पे है सारे एलिमेंट 0 हो गए, किसी भी एक रो का अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग रो ऑफ जीरो। और जब रो ऑफ जीरो आ जाता है तो उसको हम लोग नॉर्मली फिर प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, उस पर हम लोग कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए। कल का आंसर, अच्छा कल का क्वेश्चन का आंसर, हिमानी कल का क्वेश्चन का आंसर आपका ये आपका कल का अनस्टेबल सिस्टम है 2। ठीक है, यहां क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग बताइए यहां क्लियर हुआ कि नहीं। आपका कल का जो क्वेश्चन का आंसर था वो अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, और उसमें राइट हैंड पोस्ट हो जाएंगे 2, नंबर ऑफ चेंजेस हो जाएंगे 2। ठीक है, और नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड पोस्ट हो जाएंगे 3। कल का आंसर का क्वेश्चन यही है, कल का क्वेश्चन का आंसर। लोकेश सर गुड मॉर्निंग सर, लोकेश सर भी आ गए यहां पे लाइव। ठीक है, चलिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए एक बार। अनस्टेबल ही होगा। ठीक है, तो यहां अब ये समझ में आया कि नहीं, रो ऑफ जीरो क्या है, कमेंट कीजिए। ये आप सीखे कि नहीं, रो ऑफ जीरो क्या है, यहां बताइए आप लोग, रो ऑफ जीरो क्या है, समझ में आया कि नहीं। ये सब मेरा सेम आया था, कोई नहीं, गुड, वेरी गुड। तो ये बताइए आप लोग, रो ऑफ जीरो समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए कि रो ऑफ जीरो क्या होता है, ये समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे जब भी रो ऑफ जीरो, कमेंट कीजिए, जितने लोग भी देख रहे कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए एक बार कि ये समझ में आया कि नहीं। यस, ठीक है, तो यहां बताइए आप लोग, रो ऑफ जीरो मतलब क्या होता है कि जब हम क्या होता है कि सारे एलिमेंट किसी भी पार्टिकुलर रो के 0 हो जाते हैं। ठीक है, किसी पार्टिकुलर रो के 0 हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, रो ऑफ जीरो, पूरा 0 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखिए, कुछ नोट पॉइंट लिखिए। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट लिखिए आप लोग। जब भी कोई राउट टेबल में हम क्या बोल रहे हैं, लिखिए इसको, व्हेनेवर द राउट टेबल
whenever in route table the entire row becomes zero. क्या लिखे हम बोले, whenever, पहला पॉइंट लिखिएगा, whenever in route table में क्या होता है, entire row becomes zero, entire row becomes zero, then we have to form an auxiliary equation and differentiate it. एंड उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ता है, एंड उसको क्या करते हैं हम लोग, एंड रिप्लेस द जीरो विथ coefficients of differential auxiliary इक्वेशन. ये इसको लिखिए आप लोग, उसको बताता हूं मैं क्या होता है, ठीक है. मैं क्या बताया, जब भी ऐसा होता है, जब भी हमारा राउट टेबल में क्या बोले हम, ध्यान सुनिएगा आप लोग, जब भी कोई राउट टेबल में क्या होता है हमारा, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, क्या बोले हम, जब भी हमारा राउट टेबल में क्या बोले, सारा एलिमेंट जब जीरो होगा, रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा, तो हमको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा. क्या बोले हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा, एंड रिप्लेस द जीरो, जो जीरो आए थे उसका, जो उसको जीरो आए थे सारे एलिमेंट्स, उसको क्या करना है, रिप्लेस द जीरो विद कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन से. मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो फॉर्म किए उसको फिर डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद जो कोएफिशिएंट मिलेगा उसको उससे रिप्लेस कर दीजिए, तो वो हमारा यहां पे जीरो का वही फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, समझ में आया, क्लियर हुआ कि यहां तक क्लियर हो रहा कि नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं. ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब यही होता है आपका. ठीक है, यहां पे तो यहां पे अगर जब भी यहां पे आपको इंपॉर्टेंट यही था, यहां पे इंपॉर्टेंट यही था आपका. ठीक है, यहां पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको यहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा. अब यहां पे आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है. जब भी रो ऑफ जीरो आते हैं तो क्या होता है, देखिए ध्यान से रखिए, ये क्या इंडिकेट करता है. ठीक है, जब भी वेन रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट, जब भी एग्जिस्ट करता है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो भी पोल्स होते हैं, जो भी पोल्स होंगे, ठीक है, जो भी पोल्स होंगे, ठीक है, रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा तो इसका कुछ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा, बनेगा ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा. ध्यान सुनिएगा, अभी बता रहे हैं आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन. और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ये भी एक इक्वेशन के टर्म्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए s² + 1 ऐसा कोई इक्वेशन बना. ठीक है, अब ये जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम, ये क्या बोल रहे हैं हम, एज्यूम कर रहे हैं. तो जब भी रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है, क्या बोले हम, जब भी रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा उसका अगर आप रूट्स निकालेंगे, क्या बोले हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा उसका अगर हम रूट्स निकालेंगे तो उस पर क्या होता है कि वो सिमेट्रिकल होता है, किसके अराउंड, ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल होता है. जो भी रूट्स निकालेंगे वो ओरिजिन में क्या होता है, ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक होता है. तो लिख लीजिए आप लोग, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन. किसका रूट्स का बात हो रहा है यहां पे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स जो होंगे. ठीक है, जब भी हम क्या बता रहे हैं आपको, जब भी आपका रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है, एकदम ध्यान से सुनेगा, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गया आपका. ठीक है, जब भी यहां पे क्या बोले हम, जब भी यहां पे हमारा क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान सुनेगा, जब भी हमारा रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है तो हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ता है. अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे, टेंशन ना ले आप लोग. ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ता है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनने के बाद जब उसका रूट्स निकालेंगे, जैसे ये मान लीजिए, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, ये एज्यूम किया इसको, इसके जो रूट्स निकालेंगे तो वो ऑफ कोर्स क्या होगा, उसका रूट्स जो होंगे वो सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन होंगे. क्या होंगे, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन होंगे. ठीक है, तो यहां पे वेरियस केसेस जो हो सकते हैं रूट्स का, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का, वो हम बनाकर आपको दिखाते हैं यहां पे. ठीक है, पहला कंडीशन ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, दिस वन. जब इमेजिनरी एक्सिस में लाइक करेगा, देखिए सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं ओरिजिन से, ये ओरिजिन यहां पे है, तो पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है कि जब इसका रूट्स निकालें आप, जब इसका रूट्स निकालेंगे तो हो सकता है इसका ऐसा हो सकता है कि ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से आपका इमेजिनरी एक्सिस पोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो यहां पे जैसे इसका रूट निकाले, क्या बनेगा यहाँ पे, s² + 1 = 0. तो क्या मिलेगा यहाँ पे, s² क्या हो जाएगा, +-1, यही आएगा ना, J1, यही आएगा +-J1. देखिए यहाँ पे J1 यहाँ आ रहा है और -1,
एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बताइए। तो जब भी हमारा क्या बोले, जब भी आर ऑफ रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ता है हमको। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनने के बाद जब उसका रूट्स निकालेंगे आप, तो वो जो रूट्स होंगे वो शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या होंगे, वो सिमेट्रिकल होंगे, ओरिजिन से अलोंग सिमेट्रिकल होंगे। मतलब इसको फोकस कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये पहला कंडीशन हो सकता है कि ऐसे रूट्स होंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये देखिए कंडीशन हो सकता है क्या, कि ऐसे भी रूट्स हो सकते हैं, ऐसे दो इमेजनरी रूट्स, दो अनइक्वल इमेजनरी रूट्स होंगे। देखिए ऐसे भी हो सकता है कि देखिए दोनों तो रूट्स है कि नहीं सिमेट्रिकल, बिल्कुल है सिमेट्रिकल, तो ऐसे भी कंडीशन हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे भी कंडीशन आपको बन सकता है, कुछ भी बन सकता है आपको, ठीक है। थर्ड केस क्या बन सकता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। थर्ड केस क्या हो सकता है आपका, ये भी तो हो सकता है, अगर इमेजिनरी एक्सिस में लाई नहीं कर रहा है, हो सकता है नेगेटिव एक्सिस में लाई कर रहा हो, मतलब रियल एक्सिस में लाई कर रहा हो, तो ऐसे भी तो ये भी क्या है आपका सिमेट्रिकल है कि नहीं यहाँ पे, तो ये भी आपका कंडीशन बन सकता है कि सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, ये भी तो है, ये ओरिजिन है, सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं, तो ये भी कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या बन सकते हैं आपका, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छा से इसको। यहां ऐसे, यहां भी ऐसे लाई करेगा, ऐसे इस टाइप का अगर पोस्ट लाएंगे, ये भी आपका क्या दिख रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन है कि नहीं, ये भी आपका सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको बन सकते हैं सिग्मा और ये आपका जे ओमेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बन सकते हैं आपको। और लास्ट एक तो देखिए कंडीशंस हम क्या बता रहे हैं, वेरियस कंडीशंस ऑफ द रूट्स फॉर सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। सिमेट्रिकल होने के लिए, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, मिरर इमेज अबाउट द ओरिजिन, मिरर इमेज बनाएगा ओरिजिन से, ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा। फिफ्थ नंबर देखिए, ये अगर रिपीटेड पोल्स है, यहां पर रिपीटेड पोल्स है, यहां पे देखिए ये, तो ये भी क्या दिख रहा है आपको, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन है कि नहीं, यहां पे रिपीटेड पोल्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 5 कंडीशन हो सकते हैं। अगर कोई भी पोल्स हम क्या निकाले, ऑक्सिलरी इक्वेशन का अगर हम लोग रूट्स निकालते हैं, क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का अगर हम लोग रूट्स निकालते हैं, क्या बोल रहे हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं, तो जो रूट्स होंगे वो ये 5 कंडीशन में से कोई ना कोई सेटिस्फाई पक्का करेंगे। जो ऑल पॉसिबल केसेस मैं यहां पे ड्रॉ कर दिया हूं, ठीक है, और ये 5 कंडीशन में से कोई ना कोई यहां पे सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है, तो ये आपको चीजों को ध्यान रखना है, ये 5 केसेस आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो यहां पर जैसे देखिए, अभी जैसे कि मान के हम जस्ट एज्यूम किए कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनाए वो ये था आपका एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका जब रूट्स निकाले हम लोग, क्या होगा, प्लस माइनस J1, क्या है ये, प्लस माइनस J1 आया। अब ये जो प्लस माइनस J1 आया वो क्या है, देखिए यहां पे, तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, टाइप 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, पहला टाइप का आ रहा है कि नहीं, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। तो हम वही बताना चाह रहे थे कि जब भी कोई रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा तो वो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा, और जब उसका रूट्स निकालेंगे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो वो सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन होगा। और ये जो सिमेट्रिकल होगा ओरिजिन अबाउट द सिमेट्रिकल होगा ओरिजिन से, वो ये 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये 5 कंडीशन में कोई भी एक को सेटिस्फाई करेगा, मतलब उस टाइप का आ सकता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं, इतना बताइए आप लोग, ये क्लियर हुआ कि नहीं जो बताना चाह रहा हूं मैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग, ये पोर्शन। हाँ, तो अब यहां पे आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा होगा, जितने लोगों को डाउट थे कि सर इमेजिनरी एक्सिस में कब लाई करेंगे, हाँ, तो अब यहां पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा, क्या बोले हम, जब भी रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा, रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा, तभी एक पॉसिबिलिटी है इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करने का रूट्स का। ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। जब भी कोई रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा, जब भी कोई रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा, तभी एक पॉसिबिलिटी है इमेजिनरी एक्सिस पोस्ट लाई करने का, ठीक है। तो इससे पहले वाले कंडीशन में जितना भी मैंने एग्जांपल लिया आपको, जो भी एग्जांपल कराया, उसमें एक बार भी रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, इसलिए वहां पे मैंने क्या लिखा, डायरेक्टली लिखा दे रहा था कि आपको इमेजिनरी एक्सिस पोस्ट शुड बी जीरो, इमेजिनरी एक्सिस पोस्ट शुड बी जीरो, मैंने उसमें इसलिए लिखा दे रहा था। लेकिन अब यहां पे इस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन अभी लिया हूं मैं, इस क्वेश्चन पे आपको डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते कि इमेजिनरी एक्सिस पोस्ट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पे आपको रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग कि जब भी रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा, जब भी रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस पे आपको क्या बोले हम, उस समय इमेजिनरी एक्सिस पोस्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं आप लोग को, यहां क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग बताइए, आप लोग क्लियर। तो यहां पे आपको ये अच्छे से नोट रखना है। चलिए अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन लिए थे उसमें आपको क्या आया था, कुछ ऐसे ही आया था ना, राउट टेबल आया था आपका एस क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्या था आपका 1 2 एस स्क्वायर 4 8, ठीक है, और एस के पावर 1
यही आया था कि नहीं, रो ऑफ जीरो, यही रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट किया था ना। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको लेंगे, इंपॉर्टेंट ये है हमारा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको लेंगे यहां पे, ठीक है। तो देखिए जो रो ऑफ जीरो है, रो ऑफ जीरो जहां एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर वाला पावर, इसके ऊपर वाला कौन है, एस स्क्वायर, तो ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएगा, ये क्या होगा, इसी को यही आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएगा आपका, ठीक है। यही जहां रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करेगा उसके ऊपर वाला जो ऊपर वाला कोएफिशिएंट्स होंगे, जो एस के कोएफिशिएंट्स होंगे, वो आपका क्या बनाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएगा। तो यहां पे क्या होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज नथिंग बट हियर a ऑफ s इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि हम अल्टरनेट पावर लेते हैं, याद कीजिए अल्टरनेट लेते हैं ना, अल्टरनेट, ये 4s स्क्वायर और ये प्लस 8 क्या था, कांस्टेंट टर्म था, तो अल्टरनेट पावर लेते हैं, इसलिए ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आया, ये 4s स्क्वायर प्लस 8। ये समझ में आया कि नहीं, कमेंट कीजिएगा ये समझ में आया कि नहीं। हाँ, ऊपर के रो को लेंगे, तो वेरी गुड वैष्णवी, 4s स्क्वायर प्लस 8, तो ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया बेटा यहाँ पे। तो ऐसे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, जब भी रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको ऐसे बनाना है, ठीक है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक बार हम क्या बोले, इस रो के जीरो को हम क्या करेंगे, इस रो के जीरो। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है तो एस का इवन पावर के लिए ही बनता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है तो वो एस के इवन पावर के लिए ही बनता है, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, इसको सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा हूं तो ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। क्या बोले हम, जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा वो एस के इवन पावर के लिए ओनली बनेगा, ऑड पावर के लिए कभी नहीं बनेगा, इवन पावर के लिए ओनली बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि जो रूट्स आएंगे उसके वो क्या होंगे, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। इसलिए अगर ऑड पावर आएगा तो कभी भी वो सिमेट्रिकल नहीं एग्जिस्ट करेगा ओरिजिन से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। जब भी एस का इवन पावर एग्जिस्ट करता है, एस का इवन पावर एग्जिस्ट करेगा तो दैट शुड बी द सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा ओरिजिन के अराउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, कि जब भी यहां पर अच्छे से स्टार देके लिखिएगा, auxiliary equation is only exist for even power of s। अब ये even power of s के लिए क्यों आया, because इसलिए क्योंकि because its root मतलब किसका, its root मतलब auxiliary equation का रूट्स जो होंगे, its roots are symmetrical about origin, symmetrical about origin। समझ में आ रहा है कि नहीं, ओरिजिन से ये सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। इट्स रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम एस क्यूब ऐसे कुछ ले लेते हैं, ऑड पावर ले लेते हैं, तो ऑड पावर जब भी आएगा ना तो बेटा कभी वो सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा हमको ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितना भी 5 कंडीशंस लिखाए थे वो सब कंडीशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम लोग इवन पावर लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट लिखिएगा आप लोग, क्या दूसरा नोट पॉइंट लिखने का, आर ऑफ जेड रो ऑफ जीरो इज ओनली एग्जिस्ट फॉर ऑड पावर ऑफ एस, ये भी नोट कर लीजिएगा, एस के ऑड पावर के लिए ही रो ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एस के ऑड पावर, देखिए यहाँ पे एस के पावर 1 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो एस के पावर 1 के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रो ऑफ जीरो इज ओनली एग्जिस्ट फॉर ऑड पावर ऑफ एस, ऑड पावर ऑफ एस के लिए एग्जिस्ट करता है। क्लियर है कि नहीं यहां तक, नोटेड सर। मैं ऑफलाइन देखता हूं सर आपका क्लास कर दिल खुश हो जाता है, थैंक यू अवधेश, दिल खुश होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप लोग ऐसे नहीं कि सर की यूट्यूब में दे रहे हैं सर को बुरा लग जाएगा, नहीं, आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप जिसको भी जहां भी आप टेलीग्राम में कहीं भी डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कि सर आपका ये क्लास हमको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम उसको इंप्रूव करेंगे, ठीक है। हमारा फीडबैक, हमारा काम यही कि फीडबैक आप उसे लेना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ भी फोकस करते हैं, क्वालिटी फोकस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना कि कुछ भी पढ़ा के निकल लिए। ठीक है, यहां पे ध्यान से रखिएगा आप लोग। तो यहां पे हमारा काम यही रहता है कि हम लोग स्टूडेंट को सेटिस्फैक्शन को देखते हैं, स्टूडेंट कैसे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, हम लोग का मेन एम यही रहता है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग यही चीज ध्यान रखिए चीजों को, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से आप लोग। ROZ ओनली एग्जिस्ट फॉर ऑड पावर ऑफ एस, तो यहां पे ऑड पावर ऑफ एस के लिए एग्जिस्ट करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब यहां बेटा कैसे आपको आगे फर्दर प्रोसीड करना है ये बताइए आप लोग। हम क्या लिखाए थे आपको,
कैसे आगे बढ़ेंगे ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब इसका जो जीरो होते हैं, इस जीरो को कैसे रिप्लेस करते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका जो डिफरेंशिएशन मतलब ए ऑफ एस क्या था, ए ऑफ एस आया था आपका, ए ऑफ एस इज नथिंग बट क्या आया था 4s² + 8, यही था ना 4s² + 8 यही था। अब इसका जो हमको क्या करना, जीरो को रिप्लेस करना, क्या करना है हमारा, एक मिनट, हाँ जीरो को हमको क्या करना, जीरो को हमको रिप्लेस करना, क्या करना है, जीरो को रिप्लेस करना है। तो जीरो को रिप्लेस कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ एस के टर्म्स में, ऑफ कोर्स इस टर्म्स में करेंगे तो डीएफएस इसका करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 8s + 0, यही आया ना कांस्टेंट टर्म 0, तो क्या आया 8s, मतलब s के पावर क्या आ गया यहाँ पे 1 आया कि नहीं, तो s के पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है 8। तो यहां पे अब क्या करेंगे, अपन का काम यही होगा, इसको अब यहां पे जीरो जितना भी था उसको रिप्लेस कर देंगे 8 से, s के पावर 1 तो यहां पे 8 है तो 8 से रिप्लेस कर देंगे 8। अब बाकी तो कुछ है नहीं, एक ही टर्म आया था यहां पे 8 के पावर 8 × s के पावर 1 + 0, तो यहां पे आ जाएगा 8 + 0। तो अब यहां पे यहां से अब नॉर्मल तरह से फॉलो करेंगे, जो आर ऑफ जेड अब रिप्लेस हो गया, अब जीरो नहीं रहा। अब यहां पे क्या करेंगे, अब s टू द पावर 0 निकाल लिया, यहां पे s टू द पावर 0 निकालेंगे तो क्या होगा 8 8 64, अब तो ये जाएगा तो यहां पे 8 आ जाएगा। तो ये आपका बन गया टेबल कंप्लीट। तो इसको सेपरेट बना लीजिए आप लोग, रो ऑफ जीरो को हम क्या किए, उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है उससे हम लोग रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो क्या बन गया 1 2 4 8 8 0, अब ये क्या s पावर 0 कितना हो गया 8 आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ वेरी गुड। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे तरीके से, एकदम बहुत सुपर्ब तरीके से ध्यान रखना है चीजों को। तो कैसे, मैं आपको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां पे राउट टेबल जाकर कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम क्या है, नंबर ऑफ राइट हैंड पोस्ट निकालना, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड पोस्ट निकालना एंड नंबर ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पोस्ट यहां पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक काम, तो यहां तक क्लियर हुआ, तब आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कर दीजिए एक बार, बता दीजिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। समझ में आ रहा कि नहीं। प्रेम लिख रहे हैं वे ऑफ टीचिंग इज टू गुड सर, सीरियसली सुपर्ब, थैंक यू प्रेम। ओके नो प्रॉब्लम दृष्टि, आप सीखेंगे तभी, ठीक है, तभी सीखेंगे जब थोड़ा गलती करेंगे। तो अभी समय है, अभी समय जितना गलती करेंगे ना उतना आपके लिए फायदा होगा, आप नए नए चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। आप सोचेंगे गलती करने के डर से हम कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आप कभी सीख पाएंगे नहीं। गलती जितना करेंगे ना उससे आपको लर्निंग मिलता है। आपको क्या मिलता है, लर्निंग, कि मैंने क्या गलती किया तो उससे सीख मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन ये गलती आप एग्जाम में फिर से रिपीट ना करें, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो गलती जितना करना कर सकते हैं अभी, लेकिन एग्जाम में ये गलती रिपीट ना करें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड सबको। दृष्टि मैम तो जीनियस है। ओके तो चलिए यहां पे क्लियर हो गया। अब यहां पे हमारा काम क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट। अब यहां बताइए, यहां पे आपको क्या बताया था, जो इसके रूट्स होंगे ये भी क्या होंगे, ये एक पार्ट है, किसका पार्ट है, ये जो आया था आपका 4s² + 8, ये किसका पार्ट है, इट इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्ट ही है कि नहीं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो लिखे थे आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखे थे आप लोग, s³ प्लस, याद भी नहीं रहता मेरे को, s³ + 4s² प्लस क्या था, s + 8, ये था ना 2s। तो ये आपका तो इक्वेशन था s³ + 4s² + 2s + 8। तो इसी का ये पार्ट है, ये एक पार्ट है आपका यहाँ पे। तो अगर इसका जो रूट्स निकालेंगे, इसका ध्यान सुनिएगा, द रूट्स ऑफ, यहाँ पे एक नया नोट पॉइंट लिखेगा, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स होंगे यहाँ पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स होंगे, इज नथिंग बट रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे हैं आप, उसी का वो रूट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो इसका रूट निकालेंगे तो ये क्या है, ये इसी का तो पार्ट है ना, इसी से तो निकल के आया ना, यहाँ पे 4² यहाँ पे 8, वही से तो निकल के आया। अब यहीं से निकल के आया, तो इसका जो रूट्स होंगे नथिंग बट इसी का रूट्स है, समझना, इसको नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया रूट्स है, इसका जो रूट्स निकालेंगे ये इसी का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इसका रूट्स निकालते हैं। इसका रूट निकाला जाए, एक मिनट, रूट्स निकाला जाए, ठीक है। इसका अपन रूट्स निकालेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट्स निकालेंगे, a ऑफ s = 0 कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s² + 8 = 0, या है ना 4s² + 8 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ बताइए s² = क्या हो जाएगा, -8/4 आया ना। तो क्या होगा यहाँ पे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, s = क्या आ गया, √+
2, यही आएगा। तो एस इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस जे रूट 2, यही आया, प्लस माइनस जे रूट 2, यही आ गया आपका। एस का 2 रूट आया ना। अब ये जो 2 रूट है प्लस माइनस, इसको अगर प्लॉट करेंगे आप, इसको प्लॉट करते हैं तो कहां देखिए लोकेशंस कहां होंगे, देखिए यहां पे सिग्मा जे ओमेगा, तो क्या हो गया प्लस माइनस, तो यहां पे कहीं एग्जिस्ट करेगा जे रूट 2 और ये जाएगा क्या माइनस जे रूट 2, समझ आ रहा है कि नहीं। तो 2 रूट्स यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इमेजिनरी असिमेट्रिकल है कि नहीं, देखिए सिमेट्रिकल और ओरिजिन दिख रहा है कि नहीं, तो जे रूट 2 और माइनस जे रूट 2 2 रूट यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि सिमेट्रिकल अबाउट क्या है ओरिजिन, दिख रहा है कि नहीं, सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। मतलब यहां पे 2 रूट आपको मिल गया, मिल चुका है 2 रूट, कहां इमेजिनरी एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा इस चीज को, 2 रूट यहां पे, तो एक रूट कहां होंगे, एक रूट कहां होंगे राइट हैंड साइड में, यहां नहीं, यहां पे देखिए फिर साइन चेंज नहीं दिख रहा ना, यहां पे कोई साइन चेंज नहीं दिख रहा, मतलब राइट हैंड पोल्स यहां पे 0, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, तो राइट हैंड पोल्स यहां पे 0, राइट हैंड पोल्स इज इक्वल टू यहां पे हो जाएंगे क्या 0, ठीक है। एंड इमेजिनरी एक्सिस पोल्स, इमेजिनरी एक्सिस पोल हो जाएंगे यहां पे, इमेजिनरी एक्सिस पोल इक्वल टू हो जाएंगे क्या 2, 2 पोल है 2। अब एक जो बच जाएगा एस क्यूब था, एक बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड पोल्स, तो लेफ्ट हैंड पोल्स इज इक्वल टू 1, ये आंसर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड पोल्स इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आप चीज को समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, हाँ वेरी गुड। तो एक हो जाएगा लेफ्ट हैंड पोल्स, राइट हैंड पोल्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि कोई साइन चेंज है ही नहीं, अगर साइन चेंज होता तो हम लोग यहां पे फाइंड करते राइट हैंड पोल्स, ठीक है, तो कोई साइन चेंज है ही नहीं तो यहां पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां इमेजिनरी एक्सिस पोल्स क्या हो जाएंगे यहां पे 2, तो यहां पे जाएगा यहां, तो 3 आपका पोल्स होंगे, एक 2 होगा इमेजिनरी एक्सिस। अब क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोगों को भी डाउट था कल कि सर इमेजिनरी एक्सिस पोल्स क्या होंगे, अब क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं, अब एक ही दिन में ये बता देता मैं तो कैसे समझ में आता आपको, नहीं ना समझ में आता, तो इसलिए मैं कल आपको, मेरा एम था कि कल आपको राउट टेबल बनाना सिखाना, कल आपने राउट टेबल बनाना सीख लिया, अब हम वहां पे स्टेप आगे बढ़े और यहां पे हम लोग इमेजिनरी एक्सिस पोल्स निकालने सीखे, ठीक है। यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक। अब यहां बोलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालिए इस क्वेश्चन में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज नथिंग बट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या देखते हैं इमेजिनरी एक्सिस को देखते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा रूट टू रेडियन पर सेकेंड, यही ये पॉजिटिव आता है हमेशा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कभी कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी टाइम कभी नेगेटिव होता है कि नहीं, तो यहां पे √2 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता आपसे फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 रेडियन पर सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, यस वेरी गुड निशांत, माने 2 पोल्स, यस निशांत। एक और क्वेश्चन सर, हाँ एक पोल्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहां से समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग, √2 रेडियन पर सेकंड आया आपका इसका आंसर, क्लियर है कि नहीं। अब यहां पे अब ये जो एक पोल है बेटा, एक पोल कैसे निकालेंगे, कहां लाई कर रहा है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, आप बताइए कैसे फाइंड करेंगे इसका। आपको एक फाइंड करना है इसी में कि लेफ्ट हैंड पोज जो है, ठीक है, आई नो कि एक लेफ्ट हैंड पोज जो होंगे वो क्या कहां लाई करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो कहां लाई कर कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे बताइए आप लोग, कुछ कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए कैसे फाइंड करेंगे। हमको आपको फाइंड करना क्या, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना एक पोल का जो लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कमेंट कीजिए आप लोग।